सीओ ने सिर्फ एक कौर नूडल्स का चखा, लेकिन उसे एहसास हुआ कि इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसा उन नूडल्स का जो उस लड़की ने बनाए थे जिससे वो बचपन में प्यार करता था। उसने तुरंत पूरा कटोरा खत्म कर दिया और पूछा कि ये किसने बनाया है, क्योंकि उसे लगा कि शायद वो अपनी बचपन की प्रेमिका से फिर मिल सकेगा। तभी एक पुरुष शेफ ने कहा कि यह उसने बनाया है। ये सुनकर सीओ की उम्मीद फिर से टूट गई। उसे ये नहीं पता था कि उस शेफ ने उस लड़की का श्रेय छीन लिया था। खुशकिस्मती से उसकी दादी को पता चल गया कि असल में नूडल्स उसी लड़की ने बनाए थे, क्योंकि वही लड़की पहली थी जिसने सीओ की भूख वापस लौटाई थी। दादी बहुत खुश हुई और उन्होंने तय किया कि वो लड़की उनके पोते के पास ही रहे। कुछ ही समय बाद दादी ने उस लड़की को रेस्टोरेंट में ढूंढ लिया और उत्साहित होकर उससे पूछा, क्या तुम मेरे पोते से शादी करोगी? जब लड़की को पता चला कि उनका पोता उस रेस्टोरेंट का सीईओ है तो उसने हाँ कह दी, लेकिन दादी को उसकी मदद करनी थी ताकि वो रेस्टोरेंट की हेड शेफ बन सके, क्योंकि यह जिम्मेदारी उसके दादा ने उसे दी थी। ये सुनते ही दादी ने तुरंत रेस्टोरेंट के मैनेजर को फोन किया और लड़की को हेड शेफ बनाने का आदेश दिया। इस तरह लड़की की शादी सीओ से हो गई, बिना उसका चेहरा देखे ही। दूसरी तरफ सीओ इस शादी से बहुत नाराज था, क्योंकि ये उसकी दादी ने उसकी मर्जी के बिना तय की थी। उसे ये नहीं पता था कि जिससे वो प्यार करता था वही अब उसकी पत्नी बन चुकी है, इसलिए उसने तलाक लेने का फैसला कर लिया। उसी समय लड़की खुशी खुशी रेस्टोरेंट वापस आई, लेकिन मैनेजर ने उसे नीचा दिखाया। असल में मैनेजर ने एक अच्छी तरह सजी धजी इंटर्न को सीओ की पत्नी समझ लिया था, इसलिए उसने उसी इंटर्न को हेड शेफ बना दिया। लड़की बहुत दुखी हो गई। उसने बताया कि वो एक महान शेफ की पोती है और अगर उसे हेड शेफ बनाया जाए तो वो रेस्टोरेंट को मिशेलिन मूल्यांकन में पास करवा सकती है, लेकिन सभी ने उसकी बात को मजाक समझ लिया। इंटर्न ने सोचा कि लड़की भी उसकी तरह झूठ बोल रही है, इसलिए उसने बिना किसी झिझक के खुद को सीओ की पत्नी बताना शुरू कर दिया और मैनेजर से कहा कि वो यह बात किसी को न बताए। लड़की बार बार कहती रही कि वही असली पत्नी है, लेकिन मैनेजर ने कभी उस पर विश्वास नहीं किया और कहा कि वो बिल्कुल भी किसी शेफ जैसी नहीं लगती। उसी समय सीओ रेस्टोरेंट में आ गया। जैसे ही उसने लड़की को देखा, उसे तुरंत एक अजीब सी पहचान का एहसास हुआ। जब उसे पता चला कि लड़की हेड शेफ बनना चाहती है तो उसने फैसला किया कि वो उसे बाकी शेफ्स के साथ मुकाबला करने का मौका देगा। लड़की ने तुरंत ये चुनौती स्वीकार कर ली। जब इंटर्न को इस बारे में पता चला तो उसने चुपके से एक हाईटेक मसाला अपने खाने में मिला दिया। जब बाकी शेफ्स ने उसका खाना चखा तो उन्होंने उसकी बहुत तारीफ की, लेकिन सीओ को लगा कि वे थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। फिर लड़की की बारी आई। उसने अपनी खास चिकन सूप पेश की। बाकी शेफ्स ने उसका मजाक उड़ाया और कहा कि सूप बिल्कुल फीका है और वो हार जाएगी, लेकिन जैसे ही सीओ ने वो सूप चखा, उसे तुरंत वही जाना पहचाना स्वाद महसूस हुआ। वो जल्दी से लड़की का नाम पूछने लगा, लेकिन जैसे ही वो जवाब देने वाली थी, इंटर्न ने बीच में उसे रोक दिया।